मैं ओनर हूँ तेरी, ये ओनर है जो इनकी सुन रहा है। क्या नौटंकी चल रही है, मारो उसे। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? एक 2 कौड़ी के मजदूर से डर गए तुम लोग? तुमसे कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से, चलो हटो। अब मैं तुझे समझाता हूँ ओबरॉय से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हम उसे उसका सर झुकाकर घुटनों पर लेकर आकर ये समझाते हैं। गलत। आज यहाँ तेरा सर झुकेगा और थोड़ी देर रुक जा, घुटनों के बल भी तू ही गिरेगा। सुन रहे आप सब क्या बोल रही है? ये मेरा सर झुकाएगा, मेरा ओबरॉय कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर का सर झुकाएगा तू। असिस्टेंट मैनेजर और मजदूर के बीच का फर्क जानता है तू? जमीन और आसमान का होता है। सुनाए, यहाँ पर ये खड़ा है ना, वहां तक पहुंचने के लिए तेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी, समझा? तेरी पहचान उस उधार की कुर्सी से है और मेरी पहचान मेरे दम से है। गौरव, तेरा दम तो आज मैं निकालता हूं। गौरव, तुम लोग क्या कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं क्या हो रहा है? मेहता साहब, सर ये तो बस ये आदमी हमारी डेमोलिशन साइट पर आकर सबको मार रहा था। मैं बस इसे इसकी जगह दिखा रहा था सर। यस मिस्टर मेहरा सर, इसने गौरव और मुझ पे दोनों पे हाथ उठाया। इनफैक्ट सिक्योरिटी के साथ भी बदतमीजी कर रहा था। सर ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर। चुप! गौरव, सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मिस्टर मेहरा, गौरव पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? वो ओबरॉय ग्रुप का असिस्टेंट मैनेजर है और फिर 2 कौड़ी के मजदूर के लिए गौरव पे हाथ उठा रहे हैं। चुप! मुझे पता भी है कि तुम लोग किसको यहाँ बंदी बना के लाए हो। सर सर सर, मजदूर नहीं, काल है ये तेरा। ये आप क्या कर रहे हो सर? मिस्टर मेहरा, बात करके बात सॉल्व हो सकती है ना? गन क्यों निकाल दी आपने? अरे अरे सर 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 सर, आप जैसे बड़े आदमी को ये सब शोभा नहीं देता है। तुम लोग अभी भी नहीं समझे ना? सर आपको नहीं लगता आप 2 कौड़ी के मजदूर के लिए कुछ ओवर रिएक्ट? मेरा सर, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं कि वो गलत मैं नहीं समझ रहा, तुम लोग समझ रहे हो और गलत कर भी रहे हो मिस्टर ओबरॉय के साथ। I'm sorry सर, इन सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मिस्टर ओबरॉय? जुबान संभाल के। समझ में आ रहा है अब कौन मजबूर है और कौन मजदूर है? भाई मतलब भैया देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे कृष्णा बेटा, मैं तो चचा हूँ तुम्हारा। अब देखो, अब जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ ना प्लीज। मैं पैर पड़ता था। बेटा, अपने चाचा चाची को माफ नहीं करेगा? 20 साल बाद मिला है तू, रिश्तेदार है हम। अब आपको रिश्ता याद आ रहा है? हाँ, और यही वो हाथ हैं जिन्होंने मेरे बाप को अपने घुटनों पे गिराया था। मेरे माँ बाप को कितना सताया आप लोगों ने, कितना गिराया है। किस लिए? ताकि वो घर छोड़ दें। जिंदगी जहन्नुम बना दी आप लोगों ने एक साइन के लिए। मिस्टर मेहरा, सब कुछ आपके अंडर हो रहा था। इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जाएगी आपके खिलाफ। सॉरी सर। सर आप जैसे बड़े लोगों को इन छोटी सी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बात करके सॉल्व की जा सकती है सर। सर
मुझे तो गौरव ने भड़का दिया, मेरा तो खुद ही का दिमाग नहीं चला। पर सर बात करके बात सॉल्व हो सकती है सर। सर आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। I mean, आप जो चाहे वो दे सकती हूँ मैं आपको। दूर हटो मुझसे मिस्टर मेहरा, स्ट्रिक्ट एक्शन लो इन सबके खिलाफ, नौकरी से निकालो इन दोनों को। यस सर। कृष्णा भैया प्लीज प्लीज हमारी बात सुन लो। और तो और देवगढ़ से भी निकालो। आज के बाद मुझे ये लोग देवगढ़ में दिखने नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप में से कोई भी मेरे माँ बाबा के आसपास दिखा ना, तो देवगढ़ तो छोड़ो, जिंदगी छीन लूंगा आप सबकी। सर एक जरूरी बात बतानी थी आपको। बोलो। सर आपके पेरेंट्स बिरला हाउस गए हैं मिसेस बिरला से मिलने। बिरला? जब गौरव और आयशा के गार्ड्स आपको ले गए थे तब आपके पेरेंट्स बहुत डर गए थे। बिरलास देवगढ़ के अमीर घरानों में से एक है, इसीलिए वो उनके पास गए हैं ताकि आपको छुड़ा सके। क्यारा बिरला से मेरी शादी? टीना, ये बिरलास का स्टेटस क्या देवगढ़ में? रिस्पेक्टेबल है पर टॉप पे नहीं सर। एक काम करो, टॉप पे पहुंचा दो उन्हें। अभी के अभी 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करो बिरलास कंपनी के लिए, और आज रात तक देवगढ़ का सबसे अमीर खानदान बिरला खानदान होना चाहिए। हो जाएगा सर। और एक और बात, ओबरॉय फार्म हाउस में आज ही ग्रैंड डिनर अरेंज करो। यस सर। अपने माँ बाबा का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस लौटाना है मुझे। गो। कितना बड़ा कर लिया है बिरला ने। हमारा दोस्त सच में बहुत आगे निकल गया। हाँ पर वो हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है आप जल्दी बात कीजिए प्लीज। कहाँ घुसे जा रहे हो? बेटा हमें कियारा बिटिया से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं। ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, मैडम से तो बाद में मिलाऊंगा, पहले ये फर्श साफ करो। सॉरी 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 इसके लिए। आप लोग साफ कर। बेटा हम कृष्णा के माँ बाप हैं। कियारा बिटिया से मिलना है, वो हमारी होने वाली बहू है। Excuse me. किस हक से मुझे अपनी बहू बोला? शक्ल देखी है अपनी? बेटा वो हम लोग कृष्णा के माँ बाप हैं, तुम्हारे होने वाले सास ससुर। Shut up! मैं किसी कृष्णा को नहीं जानती, न ही किसी मजदूर की बीवी बनने वाली, और न ही तुम जैसे लोगों की बहू। माय गॉड, तुम लोगों ने पूरा महल गंदा कर दिया है। यू उफ, कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों से, एकदम गटर जैसी। उफ, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम जैसे कीड़ों पर तो मैं ये अपना 50,000 का परफ्यूम तो वेस्ट नहीं करूंगी। सुनो, वो प्लांट्स पे छिड़कने वाली मेडिसिन है ना, वो लेकर आओ और इन पे डाल। इनकी बदबू और जो कीड़े मकोड़े ये साथ लाए हैं, सब अच्छे से मर जाने चाहिए। बेटा हम लोग बहुत जरूरी काम से आए हैं। वो क्रिस को ना ओबरॉय। वेट अ मिनट, देखो इसमें देखो, क्या फटे हाल है तुम्हारे। चिंदी लोग हो तुम। यू नो, ये मिरर ना मैंने मिलान से मंगवाया स्पेशली, पर तुम इसमें भी वैसे ही दिख रहे हो, चिंदी, गवार, गरीब।
मुझे तुम जैसे बदबूदार लोगों से एक शब्द भी नहीं सुनना है। सॉरी प्लीज। हाँ सॉरी। साफ करो। बेटा हम तो एक बारी में समझ नहीं आया क्या? साफ करो। मेरी हील भी साफ कर, और अच्छे से साफ करना। अगर एक भी दाग रह गया ना तो नई लाके देनी पड़ जाएगी, और उसकी तो तुम्हारी औकात नहीं है ना। साफ करो। ठीक से साफ करो। वेरी गुड। बाहर निकालो इन्हें, और अगर ये इधर नजर भी आए ना तो अगली बार चलने लायक नहीं रहने चाहिए। ने हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। कृष्णा, हाँ? तो ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था उनका हिसाब हो चुका है, और हमारा घर भी नहीं टूटेगा। ओह, तो तुम हो क्रिश। कपड़ों से तो तुम भी अपने माँ बाप की तरह मजदूर ही लग रहे हो। तो कपड़ों से औकात नापती हो तुम? इंसानियत बेच दी है, और तुमने तो अपनी औकात दिखाई दी है मेरे माँ बाबा के साथ ऐसी हरकत करने के बाद। हाउ डेयर यू। लगता है तुम्हें हाथ उठाने की बड़ी आदत है ना? लेकिन आज के बाद ना, हाथ उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना पड़ेगा तुम्हें। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, और जानना चाहता भी नहीं हूं मैं। क्या रहा? राहुल, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तुम्हें पता है, ओबराय ग्रुप के एमडी तुम्हारी यानी कि बिरलास कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। Are you serious? Oh my God, that's amazing, राहुल। पर ना हम उन्हें जानते और ना ही वो हमसे कभी मिले हैं। वो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, पर मैं तो जानता हूँ ना। राहुल मेहरा, ओबराय ग्रुप के सिद्धार्थ मेहरा का बेटा। वैसे ये लोग है कौन? ओह, ये मजदूर है और ये इसके माँ बाप। और पता है सपने क्या देख रही है? कि मैं इन मजदूरों के घर की बहू बनूं। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे डैड ने इनसे कोई बचपन में वादा किया था। तुम जैसे लोग ना पैसा देखते ही पीछे भागने लग जाते हो, बिल्कुल कुत्ते की तरह। सिद्धार्थ मेहरा की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस लहजे में बात करे, और कौन किसके पीछे दुम हिला के भागेगा वो आज रात को पता चल जाएगा। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? ओबराय ग्रुप के सिद्धार्थ मेहरा के बेटे से। उनके सामने ना तुम्हारी खड़े होने की औकात भी नहीं है। घुटनों पे जाओ और माफी मांगो। और सुनो, वो बचपन का गुड्डा गुड्डी का खेल ना खत्म हो चुका है, समझे? और ना ही मैं किसी मजदूर की बीवी बनने वाली हूँ। Got it? तुम ये रिश्ते के लिए मना करने वाली होती कौन हो? तुम जैसी लड़की को ना मैं अपनी लाइफ का इतना छोटा सा पार्ट भी नहीं बनाना चाहूंगा। अभी कुछ ही देर पहले ना तुम्हारी माँ के इस पल्लू से ना मैंने पूरा फ्लोर साफ करा है। जिसके घर में खड़े होने की जगह नहीं है और 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, ये वो मुझे अपनी जिंदगी में जगह देने के लायक नहीं समझता। बड़ा जोक। How dare you touch me? पापा, क्या रहा? बाबा ठीक है, उठिए। महेश, छोड़ो, क्यारा, छोड़ो, प्लीज क्यारा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या रहा? ये जगह देख रही हो? ये दुनिया हमारी है और वो तुम्हारी। गेट के इस तरफ रहने वाले लोग फैसले लेते और बाहर खड़े लोग भीख मांगते। क्या रहा? दरवाजे के किस तरफ कौन रहता है कि आज रात को तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा।
वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और तुमने जो आज मेरे माँ बाप के साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें मुफ्त में भी अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनाऊंगा। यू लिव इट कह रहा इन लोगों पे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ओबराय की डिनर पार्टी है, आई थिंक हमें वहां होना चाहिए। यू आर राइट, लेट्स गो। आप लोग ठीक हैं? यू नो व्हाट, आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया है ओबराय फार्म हाउस में। ओबराय फार्म हाउस? बेटा वो तो बहुत महंगा है, वहाँ हम लोग। बाबा फिक्र मत कीजिए, इतना तो मैं कमाता हूँ कि डिनर का बिल पे कर सकूं। आप लोग घर जाइए, तैयार हो जाइए और सबको बुलाइए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको दिखाना है ना कि हमारा टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया है। फर्श से अर्श की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।